दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जब कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद में जब आपके पास उसका ऑर्डर रिसीव होता है तो फ्लिपकार्ट की ओर से उस पर कुछ डिस्काउंट जो होता है वो इसमें दिया जाता है कस्टमर को। और वो जो डिस्काउंट होता है उसको किस तरह से आप समझेंगे और उसी एंट्री को जो होता है आप GSTR1 जब अपनी फाइल करते हैं तो उसमें आपको सेल वैल्यू जो होती है आपकी उसमें देखने का क्या प्रोसेस है, किस तरह से मतलब डिस्काउंट जो वैल्यू होती है उसको और इसके साथ ही आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसको कैसे समझेंगे। क्योंकि इस केस में आप देखते हैं कि फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं आपकी लिस्टिंग प्राइस अलग होती है, आपका टैक्स जो जनरेट होता है उसकी प्राइस अलग होती है और इसके साथ ही जो पेमेंट आपका सेटलमेंट होता है उसकी भी आपकी जो अमाउंट होता है वो अलग होता है। तो इसका टोटल मतलब कि आप अपने जो लेबल जनरेट करते हैं, लेबल के अंदर जो आपकी वैल्यू दिखती है उसको किस तरह से आप उसको समझेंगे, यानी डिस्काउंट की क्या प्रोसेस है और आपकी जो टैक्सेबल सेल होती है उसको कैसे समझेंगे, वो पूरा यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट का मेरा सेलर पैनल है और इसी के अंदर मैं जो अभी मेरे को ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसी में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक ऑर्डर है, इसमें भी आप देखते हैं कि प्रमोशन अप्लाइड ये लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी में 2 है। अब यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ 2 को नहीं, मैं एक सिंगल को थोड़ा समझने में ठीक रहेगा, मैं एक सिंगल ऑर्डर ले लेता हूँ। अब आप देखते हैं कि ये वाला एक प्रोडक्ट है, इस पर भी आप देखते हैं कि प्रमोशन अप्लाइड। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कभी भी अगर फ्लिपकार्ट की ओर से ये चीज़ लिखी आती है प्रमोशन अप्लाइड, यानी कि इट मीन्स कि उस ऑर्डर पे फ्लिपकार्ट ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट जिस पे दिया जाता है उसी पर ये लिखा आता है प्रमोशन अप्लाइड। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रमोशन अप्लाइड पे, तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है। इस पॉपअप के अंदर जो डिस्काउंट अप्लाई हुआ है उसकी पूरी डिटेल इसमें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कि भाई ये प्रमोशंस जो होते हैं, टोटल प्रमोशन कितना है, यानी टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया फ्लिपकार्ट ने, इसको आप हर ऑर्डर पे ये चेक कर सकते हैं। जैसे इस ऑर्डर की मैं बात करूँ तो टोटल इसमें 61 रुपये का डिस्काउंट जो होता है फ्लिपकार्ट ने कस्टमर को दिया है। अब इसमें से आप देखते हैं कि 61 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है उसमें से ये लिखा हुआ है यूर कंट्रीब्यूशन, यानी कि सेलर का जो होता है कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है 43 रुपये और 31 पैसा, यानी कि फ्लिपकार्ट ने टोटल डिस्काउंट इस पर 61 रुपीज़ का दिया। टोटल आप अगर इस तरह से समझेंगे 61 रुपये का डिस्काउंट दिया, जिसमें से कि सेलर ने 43 रुपये 31 पैसे का। अब ये जो ब्रेकअप इन्होंने लिया है, यानी कि अब आप देखते हैं कि जो आपका इनवॉइस जब जनरेट होगा तो इसके अंदर 43 रुपये का डिस्काउंट, ये वाला जो डिस्काउंट होता है ये आपको माइनस करके दिखाएगा। मतलब कोई भी अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे तो उसमें जो डिस्काउंट यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यानी कि यूआर कंट्रीब्यूशन, यानी आपकी तरफ से, यूआर का मतलब होता है कि सेलर की तरफ से कितना डिस्काउंट इसमें मिलाया गया है। और ये वाला पेमेंट जो होती है फ्लिपकार्ट आपको देता है, लेकिन सेटलमेंट के टाइम में 2 तरह से पेमेंट वो रिलीज़ करता है। एक आपका जो होता है ये सेटलमेंट के अंदर भी आप चेक करेंगे तो इसमें कैशबैक की जो रिपोर्ट होती है सेल रिपोर्ट के अंदर ही होती है, इसका डिटेल मैंने एक्सप्लेन भी किया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये वाली जो पेमेंट होती है 43 रुपये की पेमेंट आपको अलग से फ्लिपकार्ट आपको रिलीज़ करता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये जो इसका एग्जांपल भी मैं समझाऊंगा। अब जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लिपकार्ट पे भी लाइव है और यहाँ पर आप सेल प्राइस अगर आप देखते हैं तो 869, यानी कि 869 रुपीज़ मेरी इसकी सेल वैल्यू है। तो ये वाला वो प्रोडक्ट है। और अब इस प्रोडक्ट में क्या होता है, अब मैं इसका अगर इनवॉइस जनरेट करूँगा, मैं इनवॉइस जनरेट करके भी आपको दिखाऊंगा। सेल वैल्यू मैंने आपको दिखा दी 869 है और इसमें डिस्काउंट भी मैंने आपको दिखा दिया कितना है 43 रुपये 31 पैसा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखते हैं अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट अगर आप देखते हैं तो टोटल 825 रुपये 69 पैसा। तो ये वाला अमाउंट आपको कैसे दिख रहा है इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, मैंने जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ और टोटल मेरी जो सेल वैल्यू थी 869 मेरी सेल वैल्यू है। अब इसमें डिस्काउंट कितना था, अब ये डिस्काउंट भी आपको माइनस करना है 43 रुपये 31 पैसा, इसमें से डिस्काउंट आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे 43 रुपये और माइनस किया मैंने 43.31 और एंटर। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर मेरा जो अमाउंट कितना निकल के आ गया 825 रुपये 69 पैसा। तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट देखने को मिलता है ये वो वाला अमाउंट होता है जिसमें कि फ्लिपकार्ट आपके डिस्काउंट को कम कर देता है।
मतलब आपकी जो सेल वैल्यू होती है और जिसमें जितना फ्लिपकार्ट जो डिस्काउंट देता है, यानी 43 रुपये आपके उसमें से काटेगा और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है, यानी टोटल इसमें 61 रुपये का जो अमाउंट था, फ्लिपकार्ट ने अपने जो चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो अपनी तरफ से देता है कस्टमर को। तो यहाँ पर ये वाली जो सेल वैल्यू है आपको डिस्काउंट जो माइनस करने के बाद में दिखता है। अब अगर मैं आपको इसका इनवॉइस जो लेबल होता है वो प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें आपको जीएसटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो तरह की प्राइस तो आपको देखने को मिल गई है कि यहाँ पे सेल प्राइस मेरी इसकी 869 है और यहाँ पर अमाउंट आपको 825 का दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसका लेबल प्रिंट करके आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने रीप्रिंट लेबल, और यहाँ पे ये जो फाइल है ये वाली आप देखते हैं। अब इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरी टोटल मतलब अब यहाँ पर मेरी जो सेल वैल्यू थी वो तो टोटल 869 की थी, लेकिन अब ये जो इनवॉइस अगर आप देखते हैं तो इनवॉइस के अंदर जो होता है 649 रुपये का यहाँ पे मेरा ये इनवॉइस जनरेट हुआ है। अब इसकी सेटलमेंट वैल्यू होती है वो इसमें अलग होती है। अब यहाँ पर इनवॉइस को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे टोटल जो 649 रुपये का अगर आप देखते हैं तो इसका ब्रेकअप इन्होंने कैसे दिया कि यहाँ पे ग्रोस वैल्यू 710 रुपये। फ्लिपकार्ट ने इसमें क्या किया, जो अपना डिस्काउंट था वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो डिस्काउंट था, मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि टोटल ये ग्रोस अमाउंट तो इसने क्या किया यहाँ पे 710 रुपये है। यानी 710 रुपये का मतलब होता है कि इसके अंदर वो जीएसटी को अगर ऐड कर लेता है और ऐड करने के बाद में वो जो ग्रोस अमाउंट होता है, मतलब यहाँ पे आपको 869 मेरा इसकी सेल प्राइस थी। सेल प्राइस में से इसने लॉजिस्टिक फ़ीस जो होती है, यानी कि लॉजिस्टिक फ़ीस जो होता है उसको वो स्प्लिट कर देता है। जब आप देखते हैं अपने ऑर्डर डिटेल के अंदर चेक करेंगे तो लॉजिस्टिक फ़ीस से वो कम कर देता है और उसके बाद की जो आपकी सेल प्राइस होती है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और ये सेल प्राइस ग्रोस अमाउंट के अंदर आपकी जो सेल प्राइस होती है जिसमें कि वो लॉजिस्टिक फ़ीस को निकाल के और यहाँ पे डिस्प्ले करता है। और अब इसमें से भी क्या करेगा, -61 रुपीज़, यानी कि इसने क्या किया, जो टोटल डिस्काउंट जो दिया था उसको यहाँ पर लेस किया और लेस करने के बाद में टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई, 550 रुपये। तो अब आपको जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो यही चीज़ है कि आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, यानी आपको अपनी सेल जो होती है, सेल आप देखेंगे तो सेल आपको जो GSTR 1 के अंदर दिखानी है वो यहाँ पर आएगी 550 रुपये की, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने आपको जो इनवॉइस जनरेट करके दिया और जो इनवॉइस के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू होती है एज़ पर GST रूल के अकॉर्डिंग कि आपको वही अपनी जो सेल होती है वो फाइनल आपकी सेल मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको इस ऑर्डर की मेरी टोटल सेल वैल्यू 550 रुपये मानी जाएगी। बेशक मैं इसको सेल कर रहा हूँ 869 का, लेकिन यहाँ पर मेरी जो इनवॉइस जनरेट हुआ है 550 का जनरेट हुआ है, तो मैं अपनी GSTR 1 के अंदर इसको 550 की सेल दिखाऊँगा। इसमें आप देखेंगे जो GST का स्लैब था वो यहाँ पर चेंज हुआ है और इसमें जो होता है कि कितना 18% जो था इसमें 5% का हुआ था। तो अभी यहाँ पर इसमें अगर मैं परसेंटेज देखूँ तो यहाँ पे IGST 18 से यहाँ पे 0% दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसमें 5% का है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं 18% जो लगा रखा है ये, तो 18% नहीं है, इसमें 5% है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ IGST जो मेरा लगा है वो 99 रुपीज़ का लगा है। तो ये वाली चीज़ आपको देखते हैं कि 550 रुपये जो होते हैं, अगर 550 पे मैं 5% के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 550 और इसको मैंने 5% के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि इसमें मेरा जो GST का अमाउंट है वो 5 रुपये का है, लेकिन अभी इसमें 27 रुपये आता है। क्योंकि मे भी हो सकता है इसके अंदर मैंने अभी अपडेट नहीं किया, तो ये 18% के हिसाब से इसमें चार्ज भी लग रहा है। मैंने किया इसको एंटर, तो यानी 99। तो अभी इसके अंदर आप देखेंगे कि GST का जो स्लैब है वो 18% के हिसाब से लग रहा है। तो 18% के हिसाब से, जबकि इसको चेंज करना रह गया क्योंकि इसमें जो GST का स्लैब है वो 5% का है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जो इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हुआ है, यानी कि आप देखेंगे 550 की मेरी सेल वैल्यू है और इस पर मेरा IGST अमाउंट है जो 99 का है और टोटल यहाँ पे 649 रुपये। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो इनवॉइस आपका जनरेट हो जाता है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरी जो सेल वैल्यू है 550 की है और इस पर जो कितना 18% के हिसाब से मुझे इसमें IGST पे करनी होगी और वो 99 रुपीज़ की करनी होगी। तो अब इसको मैंने फ्लिपकार्ट पे कितने का सेल किया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्लिपकार्ट पर ये प्रोडक्ट आप देखते हैं 869 का है
और 869 का सेल हो रहा है। अब फ्लिपकार्ट ने मुझे जो इसका इनवॉइस जनरेट करके दिया वो कितने का दिया, 649 का। और इसमें से भी मेरी जो जीएसटी जो लाइबिलिटी बनती है वो 550 की बनती है। तो मेरे को 550 रुपये इसमें जो है अपनी GSTR 1 के अंदर मेरी जो सेल दिखानी होगी मुझे 550 की दिखानी होगी। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको अगली स्टेप यहाँ पे दिखाऊँ तो अब जैसे कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका होता है, अब फ्लिपकार्ट जो होता है आपको कितना इसमें टैक्स पे करेगा ये चेक करने के लिए, हालांकि ये ऑर्डर मेरा अभी यहाँ पे मैंने इसको डिस्पैच नहीं किया तो इसकी पेमेंट की स्टेटमेंट अभी नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो गए, अब कंप्लीट होने के केस में जैसे ये वाला ऑर्डर मेरा कंप्लीट है और इसी का पेमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी पेमेंट में फ्लिपकार्ट ने कितना टैक्स आपको पे करता है। प्रोसेस यही है, बाकी जितने भी आपके ऑर्डर होते हैं उनका भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर यहाँ पे कॉपी किया और पेमेंट सेक्शन में जाके जैसे सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स जो होता है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, मैं करूँगा सर्च। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सेटलमेंट होता है, यहाँ पर 1000 की पेमेंट जो सेटलमेंट होती है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ आपको कस्टमर की जो सेल प्राइस होती है, अब सेल प्राइस आप देखते हैं इसमें 1158 रुपये की है और कस्टमर की तरफ से जो लॉजिस्टिक फ़ीस होती है ये 280 रुपये की लॉजिस्टिक फ़ीस है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ होती है कि आपको फ्लिपकार्ट जो होता है यानी पेमेंट आपका अल्टीमेटम वही है कि आपका जो सेल वैल्यू होती है, सेल वैल्यू में ही फ्लिपकार्ट कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है और उसके जो चार्जेस होते हैं उसी चार्जेस में से वो अपनी तरफ से डिस्काउंट देता है और आपकी तरफ से जो डिस्काउंट होता है उसको वो सेटलमेंट करता है आपके जो सेटलमेंट होती है। यानी कि इसमें भी आप देखते हैं प्रमोशन अप्लाइड है या नहीं है, मैं इसमें दिखा देता हूं आपको। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको टैक्स वैल्यू समझा दूं कि कोई भी अगर आपका फ्लिपकार्ट का ऑर्डर होता है तो उसमें टैक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी अब इसमें आप देखते हैं ये वाला जो आप टैक्स का सेक्शन देखते हैं, हर ऑर्डर पे फ्लिपकार्ट आपको ये वाला ब्रेकअप प्रोवाइड करता है। यानी कि आप देखते हैं टोटल इसमें आपको जो टैक्स होता है, यानी कि अब फ्लिपकार्ट जो टैक्स इसमें से डिटेक्ट किया है फ्लिपकार्ट ने 29 रुपये और 42 पैसे का टैक्स उसने यहाँ पे कलेक्ट किया। यानी आपके अमाउंट में से उसने पैसा काट लिया है और ये पैसा जो होता है फ्लिपकार्ट जब अपना मंथली का इनवॉइस आपको देता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट महीने के एंड में यानी 1 तारीख से लेके 30 या 31 तारीख तक का जो भी आपकी सेल होती है उस सेल का एक इनवॉइस जनरेट करके देता है। उस इनवॉइस के अंदर ये आपकी जो टैक्स इसने डिडक्ट किया है 29 रुपये 42 पैसे का, ये आपको ITC मिलता है जब फ्लिपकार्ट आपको इनवॉइस प्रोवाइड करता है और वो आपका GSTR 1 के अंदर मतलब चेक कर सकते हैं अपना GSTR 2B के अंदर ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये वाला जो टैक्स होता है आपको हर ऑर्डर पे देखने को मिलता है। यानी कि आप क्या करेंगे कि अपनी जो सेल होती है, यानी कि आपने सेल किया, जैसे मैं अगर अपने इस ऑर्डर की मैं बात करूं तो ये मेरी जो सेल वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1500 रुपये की मेरी सेल है। उसमें से फ्लिपकार्ट जो क्या करेगा 30 रुपये का इसमें मुझे टैक्स जो है उसने अपने पास रखा है और जब महीने का जो इनवॉइस जनरेट होगा उस टाइम मेरे को ये टैक्स जो होता है ये वापस फ्लिपकार्ट की ओर से मुझे दे दिया जाएगा। और अब यहाँ पर नीचे भी आप देखते हैं बैंक में सेटलमेंट। अब ये वाला जो टैक्स होता है यहाँ पे इसने 29 रुपये जो दिखाया है यहाँ पे, और इसमें रेड कलर के अंदर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ये। अब टैक्स की पूरा ब्रेकअप अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ये पेमेंट आपको सेटलमेंट करता है, अब इसमें बैंक में जो सेटलमेंट हुआ ये तो ग्रीन कलर में यहाँ दिखा रहा है। अब जो टैक्स का जो ब्रेकअप था यानी 29 रुपये और 42 पैसा, तो ये तो इसने पैसा डिडक्ट किया है। अब इसमें से पूरा डिटेल आप देखते हैं कि इसमें आपका GST और इसमें TCS, क्योंकि ये वाला जो ब्रेकअप होता है इसको पूरा कंप्लीट प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे 28 रुपये और 32 पैसे के अंदर आपका CGST और ये TCS मतलब ये दोनों इसमें शामिल है। और CGST का सॉरी यहाँ पे CGST नहीं GST के अंदर क्या होता है यानी IGST अगर लोकल होता है CGST और IGST होता है, कुल मिला के GST का जो टैक्स बनता है वो 28 रुपये 32 पैसे, जिसमें TCS भी शामिल है। और यहाँ पे इसका जो TDS है वो कितना लिया गया 1 रुपये 10 पैसा। अगर आप इन दोनों की टोटल कर लेते हैं तो 29 रुपये 42 पैसे का यहाँ पे पूरा आपको टैक्स देखने को मिलता है। तो ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है और ये आपको हर ऑर्डर पे चेक कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट आपको कितना टैक्स इसमें पे करेगा। तो ये वाली चीज़ होती है मतलब ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई और साथ में प्रमोशन आपको बताया है कि फ्लिपकार्ट की ओर से जो प्रमोशन दिया जाता है या डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है उसको चेक करने का क्या प्रोसेस है, GST की लाइबिलिटी आपकी कितनी बनती है
सारी डिटेल्स जो होती है मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी है, और इसका पूरा ब्रेकअप जो होता है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट पर अगर कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं तो आपकी सेल प्राइस होती है वो उसमें अलग दिखती है, और कस्टमर को जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद में जब आप ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच के साथ में आप देखते हैं कि ऑर्डर अमाउंट जो होता है वो अलग प्राइस दिखती है, और इसके साथ जब आप इसकी लेबल प्रिंट करते हैं उसमें भी आपकी सेल प्राइस जो होती है वो अलग दिखती है, और बैंक में जो सेटलमेंट होती है वो प्राइस भी आपको इसमें डिफरेंट देखने को मिलती है। तो कुल मिला के जो भी इसमें डिफरेंस था, किस वजह से इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है, और बैंक में सेटलमेंट कितना होता है, और टैक्स कितना डिडक्ट करता है, और आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है, वो सारी डिटेल्स जो रहती है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।